नमस्कार, इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर आप देख रहे हैं बड़ी बहस और मैं हूं आपके साथ आयुष चित्रांश। मध्य प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव और नगरीय निकाय चुनाव संपन्न हो चुके हैं और इनके अध्यक्ष का चयन होना अभी बाकी है, जिसमें जिला अध्यक्ष के साथ ही नगर परिषद और नगर पालिकाओं में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के चुनाव मेंबर और पार्षद करने वाले हैं। जनपद और जिला अध्यक्ष के लिए चुनाव का कार्यक्रम भी घोषित हो चुका है। एक हफ्ते के भीतर सभी जगह पर अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के चुनाव हो जाएंगे। इसके लिए जिले में अलग अलग तारीखें तय कर दी गई हैं। अब कांग्रेस और बीजेपी ने अभी अपने अध्यक्ष और उपाध्यक्ष बनाने के लिए जोड़तोड़ भी शुरू कर दिया है। इसके लिए जहां सत्ताधारी पार्टी बीजेपी ने जनपदों में अध्यक्ष बनाने के लिए अपने कैबिनेट मंत्री और विधायकों को जिम्मेदारी सौंपी है, तो पर्यवेक्षकों की नियुक्ति बीजेपी ने कर दी है। कांग्रेस ने भी अपने पूर्व मंत्रियों और विधायकों की फौज मैदान में उतार दी है। अब माना यह जाता है कि जनपद और जिला पंचायत में जिस पार्टी का अध्यक्ष होता है, इलाके में दबदबा भी उसी पार्टी का होता है। अब अगले साल क्योंकि मध्य प्रदेश में विधानसभा के चुनाव हैं, ऐसे में राजनीतिक दल ज्यादा से ज्यादा इलाकों में अपने अध्यक्ष को बनाना चाहते हैं, ताकि अगले विधानसभा चुनाव में ग्रामीण क्षेत्रों में विधायकों को जिताने में आसानी हो। अब बीजेपी कांग्रेस दोनों ही दलों के स्थानीय नेता, विधायक और दबंग सदस्य इसके लिए लॉबिंग कर रहे हैं। खबर यह है कि कई जिलों से जनपद सदस्यों को सपरिवार तीर्थ यात्रा और गोवा के टूर तक पर भेज दिया गया है। चुनाव के दिन ही वो वापस लौटेंगे। इस तरह दर्जनों जिला सदस्य भी संपर्क के बाहर हैं। अब गौरतलब यह है कि जनपद और जिला सदस्यों का चुनाव सीधे जनता करती है। इसी तरह नगर पालिका और नगर परिषद में जनता सीधे पार्षद को भी चुनती है, लेकिन इनमें अध्यक्ष का चुनाव सदस्य और पार्षद बहुमत के आधार पर करते हैं। अब देखना यह है कि जनता से सीधे कनेक्ट करने वाली इन पंचायतों निकाय में आखिर किस पार्टी का दबदबा कायम होता है। तो एमपी में त्रिस्तरीय और नगरीय चुनाव संपन्न हो गए हैं, लेकिन अब निगाहें लोगों की इस बात पर लगी हुई हैं कि आखिर अध्यक्ष कौन होगा। चाहे जिला पंचायत में आप अध्यक्ष की बात करें या फिर नगर परिषद के अंदर आप अध्यक्षों की बात करें, अध्यक्ष का चयन होना बाकी है। और जाहिर बात है कि निकायों के अंदर या पंचायत के अंदर अगर अध्यक्ष आपकी पार्टी का है, तो फिर यह आपके लिए एक प्लस पॉइंट होता है। और इसी को लेकर के दोनों ही पार्टियों की जो तैयारियां हैं वो आपको दिख रही हैं। सभापति हमारा ही बनेगा। ये बता दो वो क्या कर रहे हैं, वो बता दें मैं क्या कर रहे हैं। वो करें सब, वो नाच ना आवे आंगन टेढ़ा। जब जनता जनार्दन ने तुम्हें बहुमत दिया ही नहीं है, तो फिर कहां से आप चुनाव जीतेंगे। शिवराज सरकार 2018 में चुनाव हारने के बाद उन्होंने सौदेबाजी बोली से मध्य प्रदेश में अपनी सरकार बनाई और वही चीज वो निकाय चुनाव और पंचायत चुनावों में कर रही है। उनकी सत्ता की हवस सामने आ रही है। प्रलोभन दिए जा रहे हैं कांग्रेस के लोगों को, निर्दलीयों को, उन्हें डराया धमकाया जा रहा है, सत्ता का दुरुपयोग किया जा रहा है और भाजपा अपने अध्यक्ष और उपाध्यक्ष बनाने में लग गई है। एक तरफ तो उन्होंने अपने पर्यवेक्षक नियुक्त किए, दूसरी तरफ तमाम डराने धमकाने का खेल खेला जा रहा है। कई परिजनों ने, जो जनपद सदस्य, जन पंचायत सदस्य, उनके परिजनों ने शिकायत दर्ज कराई कि उनके परिवार के सदस्य जो निर्वाचित है वो गायब हैं। उनके अपहरण तक की शिकायत दर्ज करी और भाजपा इस तरह का खेल खेल रही है। उसकी सत्ता की हवस सामने आ रही है। वो बता रही है कि सत्ता के लिए वो किसी भी हद तक जा सकती है और जनता ये खुली आंखों से देख रही है। भारतीय जनता पार्टी ने नगर निगम अध्यक्ष, नेता प्रतिपक्ष, जिला पंचायत, जनपद पंचायत अध्यक्ष, उपाध्यक्ष एवं नगर पालिका अध्यक्ष उपाध्यक्ष के लिए पार्टी नेताओं को पर्यवेक्षक के रूप में नियुक्त किया है। इसका अर्थ क्या है? अर्थ बहुत सादा और बहुत सीधा है। कांग्रेस बहुत तिलमिलाई हुई है, उच्छृंखल भी है, पुराने हथकंडे अपनाती है। उसके हथकंडे हमेशा इस तरह के रहते हैं कि कहीं ना कहीं शोर शराबा मचे, कहीं कुछ इस तरह की घटनाएं हों, दुर्घटनाएं हों, जहां पर वो अपना एक वर्चस्व स्थापित करने की कोशिश करें। तो चुनाव तो संपन्न हो गए हैं। जनता को जिनको सीधे तौर पर चुनना था उनको जनता ने चुन दिया है, लेकिन अब जहां पर पार्षदों के द्वारा या सदस्यों के द्वारा अपना अध्यक्ष चुनने की बात है, वहां पर पार्टियां अपनी अपनी जो गणित हैं उनको बिठा रही हैं, अपनी अपनी गोटियां सेट कर रही हैं। और उन सब के बीच में आरोप प्रत्यारोप का जो दौर है वो भी आप देख रहे हैं कि लगातार चल रहा है। जमकर एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप किए जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस को लेकर के आरोप लगा रही, तो कांग्रेस की तरफ से भारतीय जनता पार्टी के ऊपर आरोप लगाए जा रहे हैं। लेकिन अब सवाल यह है, चूंकि अब अगले साल आपको पता है कि मध्य प्रदेश के अंदर विधानसभा के चुनाव होने हैं और ऐसे में उससे पहले अगर आप जिला पंचायत तक जाएं
या फिर आप स्थानीय निकायों में जाएं जहां पर आपका बोर्ड ज्यादा मजबूत होगा या फिर जहां पर आपका अध्यक्ष होगा, वहां पर विधायकों को जितवाने में आप कह सकते हैं कि आपको एक बड़ी सहूलियत जरूर मिलती है। और इसलिए अब इन सारी कवायद में आपको दोनों ही पार्टियां कम से कम मध्य प्रदेश के अंदर नजर आ रही हैं, चाहे आप भारतीय जनता पार्टी मौजूदा सत्ताधारी पार्टी की बात करें या विपक्ष में बैठी कांग्रेस पार्टी की बात करें, दोनों ही पार्टियां अपने अपने ज्यादा से ज्यादा या तो नगर परिषद के अध्यक्ष बनाने की कवायद में हैं या फिर जिला पंचायत के अध्यक्ष के तौर पर। लेकिन अब इसमें कामयाबी किस पार्टी को ज्यादा मिलती है, इसके लिए अभी थोड़ा सा इंतजार और करना होगा। लेकिन हां, अब एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप खूब हो रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ये कह रही है कि कांग्रेस हमेशा से इस प्रकार के आरोप लगाती रही है और चूंकि उनको अब दिख नहीं रहा कि उनका बोर्ड बनेगा या उनका अध्यक्ष बन सकता है, इसलिए इस तरह के आरोप वो भारतीय जनता पार्टी के ऊपर लगा रहे हैं। जबकि कांग्रेस का आरोप यह है कि अपने सत्ता का जो दुरुपयोग है वो भारतीय जनता पार्टी कर रही है। इनके चुने हुए जो पार्षद हैं उनको डराने धमकाने का कहीं प्रयास हो रहा है और इस वजह से एक गंभीर आरोप कांग्रेस पार्टी के द्वारा भारतीय जनता पार्टी के ऊपर लगाए जा रहे हैं। तो कुल मिलाकर के अब अध्यक्ष की जो जंग है वो आपको तेज होती हुई दिख रही है, क्योंकि दोनों पार्टियां इस कोशिश में हैं कि ज्यादा से ज्यादा उनके अध्यक्ष निगम के अंदर या परिषद के अंदर बने। और उसके अलावा फिर निकाय में भी अगर आप देखें तो वहां पर भी जो अध्यक्ष हैं पार्षदों के द्वारा ही चुना जाना है और पंचायत के भी जो चुनाव हुए हैं वहां पर भी जिला पंचायत के अंदर अध्यक्ष कौन होगा इसको लेकर के भी अब जो पंचायत सदस्य हैं उनको लेकर के सभी पार्टियां अपने अपने दांव खेल रही हैं। लेकिन अब इसमें सफलता किस पार्टी को कितनी मिलती है ये देखना होगा। लेकिन तैयारियां जरूर दोनों पार्टियों ने अपने अपने स्तर पर की हैं। कांग्रेस और बीजेपी दोनों ने अपनी अपनी बिसात बिछा दी है और अब किसके अध्यक्ष ज्यादा संख्या में होते हैं ये देखना बहुत अहम रहने वाला है, क्योंकि सीधे तौर पर चाहे पार्षदों को चुनना हो या फिर पंचायतों के अंदर सदस्यों को चुनना हो, ये जनता ने अपने वोट से चुन दिया है। और अब जो चुनाव होना है वो इन पार्षदों के वोट पर होना है, यानी कि पार्षद या फिर जो सदस्य हैं पंचायत के वो ये निर्धारित करेंगे कि उनका अध्यक्ष कौन होगा। इसलिए निगाहें अब सबकी इसके ऊपर ही लगी हुई हैं कि आखिर किस तरह से और कैसे आगे जो अध्यक्ष हैं वो बनेंगे, ये देखना बहुत महत्वपूर्ण होगा। और आज हम इसी पर चर्चा करेंगे कि आखिर ये जो अध्यक्ष की जंग है ये कैसे अब आगे जाकर के रुकेगी और एक दूसरे के ऊपर जो आरोप प्रत्यारोप हो रहे हैं इसको किस नजरिए से देखा जाए। आज इस पर चर्चा की शुरुआत करते हैं। दो खास मेहमान मेरे साथ जुड़े हुए हैं, पहले उनका परिचय आपके साथ करवा देते हैं। सिद्धार्थ सिंह जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं। सिद्धार्थ सिंह राजावत जी, बहुत स्वागत है आपका इस चर्चा में। और प्रहलाद कुशवाहा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। प्रहलाद कुशवाहा जी, आपका भी इस चर्चा में स्वागत है। प्रहलाद जी, आपसे ही चर्चा की मैं शुरुआत करना चाहूंगा, चूंकि अभी हम लोग सुन रहे थे और कांग्रेस पार्टी की तरफ से आरोप यह लगाया जा रहा है कि देखिए अब चूंकि जो डायरेक्ट चुनाव होना था वो तो हो गया, अब जिनको पार्षदों को चुनना है उनके ऊपर दबाव बनाने की कोशिश आप लोग कर रहे हैं, सत्ता का दुरुपयोग कर रहे हैं कि उनको डराया जाए, धमकाया जाए ताकि आप अपने अध्यक्ष बना सकें। ये जो आरोप लगा रही है कांग्रेस पार्टी, इसका क्या जवाब है, इसको किस तरह से देखा जाए? आपका पहला रिएक्शन मैं इस पर चाहूंगा प्रहलाद कुशवाहा जी। बहुत स्पष्ट सी बात है कि भारतीय जनता पार्टी ने जिसका प्रदर्शन किया है नगरीय निकाय के चुनाव में, ग्रामीण निकाय के चुनाव, मुझे समझता है कि जिस प्रकार जिस स्तर पर 80% और 90% तक हम लोग भारतीय जनता पार्टी के था, ग्रामीण जिला पंचायत आवाज इको हो रही है। ठीक है सर, म्यूट करिए एक साउंड को, आवाज इको हो रही है। प्रहलाद जी अपनी बात रखें और अगर आपने स्पीकर खोल रखा है तो उस स्पीकर को बंद कर लें बस, ताकि आप स्पष्ट तरीके से बात रख पाए। प्रहलाद जी। हाँ, देखिए, मैं बहुत स्पष्ट की बात है कि जिस प्रकार से जिला पंचायत के चुनाव हो, जनपदों के चुनाव हो, जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के 44 जिला पंचायतों में हमारा बहुत स्पष्ट स्तर पे आया है कि हम 44 जिलों में हम जिला पंचायत के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष बनाने की स्थिति में बहुत स्पष्ट तौर पे हैं। हम किसी प्रकार के किसी बाहरी जो भी निर्दलीय या फिर जो गैर किसी पार्टी से जुड़े हुए लोग हैं वो अन्य जिलों में भी 2-4 जिलों ऐसे हैं जहां पर भारतीय जनता पार्टी के साथ आके जिला पंचायत का गठन करना चाहते हैं। ऐसे ही जनपदों में भी कमोबेश यही स्थिति है कि भारतीय जनता पार्टी 70% तक जनपदों में अपने अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की स्थिति में है। और नगरीय निकाय जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने जीतते हैं, 9 निकाय में महापौर है, जहां हम महापौर हारे हैं, वहां पर भी भारतीय जनता पार्टी बहुत भारतीय जनता पार्टी के हैं। जहां पर स्पष्ट तौर पर हमारी परिषद जो होगी वो निगम बोर्ड हमारा भारतीय जनता पार्टी के
स्पीकर बनेंगे, अध्यक्ष बनेंगे, और इस प्रकार से इन्हीं कार्यक्रमों को समन्वित करने के लिए पर्यवेक्षक बनाए गए हैं जो इस प्रक्रिया को तरीके से क्रियान्वित करेंगे और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को ये काम किस तरह काम है वो काम को ठीक है। अब प्रहलाद जी, तो थोड़ा सा ऑडियो का डिस्टरबेंस है, जितना मैं समझ पाया हूं थोड़ा सा उस पर मैं जवाब लेता हूं। सिद्धार्थ सिंह राजावत जी हमारे साथ मौजूद हैं। सिद्धार्थ सिंह राजावत जी, जो बात आप लोग कह रहे हैं, एक तो कह रहे हैं कि भाई सत्ता के अंदर है इसलिए दुरुपयोग कर रहे हैं पार्षदों को, या जो चुने हुए पार्षद हैं या सदस्य हैं उनको डराने की कोशिश हो रही है। लेकिन प्रहलाद जी कह रहे हैं कि भाई देखिए 40 जगहों पर तो उन्होंने अपना जो एक आंकड़ा है वो अभी भी बता दिया कि हम यहां पर तो बना ही रहे हैं अपना, और बाकी जहां पर निर्दलियों को साथ ले सकते हैं या कुछ और आपका गुणागणित काम कर सकता है वहां पर भी हम बना लेंगे। तो इसमें आरोप प्रत्यारोप क्यों है? राजावत जी, आपका रिएक्शन में चाहूंगा। देखिए सर, प्रथम तो मैं आपको बता दूं, हमारे पूर्व मुख्यमंत्री एवं प्रदेश अध्यक्ष माननीय कमलनाथ जी ने ये बात स्पष्ट कर दी थी कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी और उनके मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान, पुलिस, पैसा, प्रशासन तीनों का दुरुपयोग कर रहे हैं। ये पूर्व में भी विदित है, देखा गया है। आप देखिए जतारा में किस प्रकार से हमारा जिला पंचायत में जिलाध्यक्ष जीत के आता है और उसके घर पे पुलिस भेजकर और बाकायदा एसपी फोन करके बोल रहा है और वहां के डिप्टी कलेक्टर और कलेक्टर वहां पे फोर्स भेज रहे हैं, अपना अमला भेज रहे हैं, अमला भेज के उनका सर्टिफिकेट छीन के लेके आ रहे हैं। और दूसरा ये यादव है, उनका छीना गया है, हमारे कांग्रेस से जो लड़े थे। और दूसरे हाल तत्काल 1 घंटे बाद सर्टिफिकेट दूसरा भारतीय जनता पार्टी के कुशवाहा कैंडिडेट है उसको दे दिया जाता है। तो ये तो स्थिति स्पष्ट हो गई है। आप देखिए माननीय कमलनाथ जी के नेतृत्व में उन्होंने एक मीटिंग करी थी। उस मीटिंग में उन्होंने स्पष्ट कर दिया था जो जिस जिले का प्रभारी रहा है या उस जिले का पर्यवेक्षक रहा है, तुरंत तत्काल अपने अपने क्षेत्रों में निकल जाएं और वहां पे जितने भी हमारे जिला पंचायत सदस्य अध्यक्ष जो भी उनको चुनना है उनको अपने अधीन करें। और नगर परिषद में जो भी हमारे पार्षद जीत कर आए, आप देखिए, आप जौरा में देखिए किस प्रकार से 2 निर्दलियों को उन्होंने सम्मिलित कर दिया। आपने आज का समाचार पत्र भी पढ़ा होगा। और ये घटना पूर्व में दैनिक भास्कर छाप चुका था कि 20-20 लाख रुपए की ऑफर, 20 लाख से 50 लाख रुपए का ऑफर भारतीय जनता पार्टी द्वारा दिया जा रहा है। अभी प्रहलाद जी बोल रहे थे जैसे कि हम 44 के करीब बनाने के करीब हैं लगभग, तो उन्होंने ये नहीं बोला कि हम बना रहे हैं, बोले लगभग हम संभवतः उसमें बना लेंगे 44। पर मैं आपको बड़ा जिम्मेदारी से बोलना चाह रहा हूं कि कहीं पे भी भारतीय जनता पार्टी की और कांग्रेस की जिधर भी लड़ाई है, जिधर भी हम लोग लड़े हैं, नेक टू नेक फाइट है। हमारा 19-20 का फासला है सिर्फ। और जो निर्दलीय हैं, अधिकतर निर्दलीय कांग्रेस के संग आना चाहते हैं। और आप देखिए उनको किस प्रकार से बरगला के, डरा के, धमका के, प्रशासनिक सहारा लेकर भारतीय जनता पार्टी एन कैन प्रकरण कैसे भी करके लोकतंत्र की हत्या करना चाहती है। और एक तरफ लोकतंत्र की दुहाई देती है, दूसरी तरफ लोकतंत्र की किस प्रकार से उसके पीठ में छुरा घोंपना इनका कार्य, वो कार्य कर रहे हैं। ठीक है प्रहलाद कुशवाहा जी, देखिए आप डरा के, धमका के या येन केन प्रकारण जैसे भी हो सकता है, आप उनको कहीं ना कहीं अपने पाले में लाने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि सब बैठे हुए हैं तैयार कि भाई वो तो कांग्रेस के साथ जाने वाले हैं। क्यों सबको डरा धमका रहे हैं, क्यों पैसे दे रहे हैं कि भाई आइए हमारे साथ? बिल्कुल बिल्कुल, देखिए ये जो जिस प्रकार से बात कर रहे हैं, क्योंकि ये हताश है, निराश है। कांग्रेस पार्टी की हालत ये है कि मैं कह रहा हूं कि तकरीबन नहीं 44 तो हम स्पष्ट तौर पे जिला पंचायत के अध्यक्ष बना ही रहे हैं। और 4 जिलों में जो निर्दलीय, और आपने जो निर्दलियों की बात करी कि हम वो अपनी स्वेच्छा से, ना वो कांग्रेस पार्टी से लड़ा है ना भारतीय जनता पार्टी से लड़ा है, वो तो स्वतंत्र है कि वो किस पार्टी को ज्वाइन करना चाहता है। उसको भारतीय जनता पार्टी के अपने आप को बहुत करीब पाता है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी के सदस्य के रूप में वो काम करेगा और परिषद बनाने पे वहां पर मदद करेगा। अब उसको जिस प्रकार से अजब सिंह कुशवाहा जी इनके विधायक हैं, जो जिस पर नहीं, लेकिन प्रहलाद जी मुझे बताइए कि जो कांग्रेस के साथ जाने के लिए तैयार बैठा उसको क्यों प्रलोभन दे रहे हैं? भाई वो कांग्रेस के साथ जाना चाह रहा है, आप कह रहे हैं कि आप हमारे साथ आ जाइए, क्यों नहीं उनको कांग्रेस के पास जाने दे रहे हैं आप? नहीं, वो तो अगर प्रहलाद जी, चलिए प्रहलाद, अगर ऐसा ही है, जी जी, अगर ऐसा ही है तो टैरिफ कार्ड क्यों निकाल दिया आपने 20 लाख से लेके 50 लाख रुपए तक का? भारतीय जनता पार्टी ने बाकायदा टैरिफ जारी कर दिया है खरीद फरोख्त का। अरे सिद्धार्थ जी, आप लोग टैरिफ वाले हो, आपको टैरिफ ही नजर आएगा।
अरे टैरिफ वाली तो स्मृति ईरानी और उनकी लड़की है भैया। देखा आपने, उनने बाकायदा टैरिफ लगा रखा है। आप अपने स्तर पे उस पर भी थोड़ा जवाब दे दो अगर टैरिफ वाली बात कर रहे हो तो। अब आपको मैं बता दूं, फिर आप टैरिफ पे तो सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी जी भी चल रहे हैं। अरे वहां कहां जा रहे हो आप? स्मृति ईरानी की बात कर लो अगर करनी हो तो। अरे चलिए ठीक है भाई, आज हम लोग यहीं मध्य प्रदेश में रहते हैं, थोड़ा मध्य प्रदेश के अंदर रहते हैं, मध्य प्रदेश से बाहर नहीं जाते हैं प्रहलाद जी। नहीं, लेकिन मुझे ये बताइए कि भाई उसका आधार तो समझाना पड़ेगा ना प्रहलाद जी, क्यों आपके साथ आएंगे भाई? वो अगर कह रहे हैं कि वो कांग्रेस के साथ जाना चाहते हैं तो वो आपके साथ क्यों आएंगे? या तो आप सत्ता का उनके ऊपर डर दिखा रहे हैं, खौफ बैठाएंगे, या आप पैसे देंगे उनको, और कोई दूसरा कारण क्या है कि वो भारतीय जनता पार्टी के साथ जाएं? मुझे मैं एक प्रश्न करना चाहता हूँ, सिद्धार्थ जी क्या डरेंगे किसी से? नहीं डरेंगे ना, मैं जानता हूं नहीं डरेंगे, मैं नहीं डरूंगा। तो देखिए, ये बातें करना एक राजनीतिक बात हो सकती है, जब हम पता है कि हम कुछ कर नहीं पा रहे तो इस तरह की हम बात करते हैं। राजनीतिक दल का कार्यकर्ता अगर निर्दलीय भी लड़ता है, वो चुनाव जीत कर आता है, तो वो अपने जनता के व्यवहार से, अपने व्यवहार से, जनता के प्रेम से, और वो एक सक्षम आदमी होता है, कार्यकर्ता अपना राजनीतिक अपना सफर शुरू करता है, तो वहाँ उसके ऊपर कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। लोकतंत्र है साहब। ठीक है, ये बात सही है। मैं सिद्धार्थ जी से सिद्धार्थ जी इसका जवाब दीजिए। अगर दैनिक भास्कर ने गलत छापा है तो उस पर आप मानहानि का दावा कीजिएगा। उन्होंने साक्ष्यों के साथ में छापा है कि भारतीय जनता पार्टी ने 20 लाख से लेके 50 लाख रुपए तक के बोली लगा दी गई है और टैरिफ अपना निकाल दिया है, और भारतीय जनता पार्टी उनपे एन कैन प्रकार पुलिस पैसा प्रशासन का दुरुपयोग करने का, आज शायद दैनिक भास्कर या पत्रिका दोनों में से किसी में एक मैंने पढ़ा है और मेरे पे उसकी कटिंग भी रखी है। अगर प्रहलाद जी बोलेंगे तो मैं उनको भेज दूंगा इनके संज्ञान के लिए, ये भी पढ़ लें। तो ये राष्ट्रीय समाचार पत्र लिख रहे हैं, ये सिद्धार्थ सिंह राजावत का कोई वक्तव्य नहीं है, ये समाचार पत्र स्वयं लिख रहे हैं। और ये तो आपके बीडी शर्मा जी ने भी बोला था, एन कैन प्रकारण सबसे ज्यादा अध्यक्ष और सबसे ज्यादा नगर पालिका में हम बना के ला के दिखाएंगे, चाहे कुछ भी करना पड़े भारतीय जनता पार्टी को। ये आपके प्रदेश अध्यक्ष जी के शब्द हैं। नहीं, लेकिन सिद्धार्थ सिंह राजावत जी एक बात मुझे बताइए, ठीक है आपने कहा कि प्रशासनिक व्यवस्था का ये दुरुपयोग कर रहे हैं, उसका क्या जवाब है वो तो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता देंगे, ये आरोप तो खूब लगता है। लेकिन जो आप कह रहे हैं कि भाई ये कांग्रेस पार्टी के साथ ज्यादातर लोग आना चाहते हैं, तो मैं कहता हूं कि उसको आप 20 लाख 50 लाख का टैरिफ कह रहे हैं, मैं कह रहा हूं कोई 10 करोड़ भी दे तो भी क्यों जाएगा? वो जिसने मन बना लिया कि वो कांग्रेस पार्टी के साथ जाएगा वो कांग्रेस के साथ ही रहेगा। ये कैसे लोग हैं जो आना तो आपके साथ चाहते हैं लेकिन पैसा ये ज्यादा दे देंगे तो इनके पास चले जाएंगे? सिद्धार्थ सिंह जी, ऐसा कैसे भाई? देखिए, मैं आपको बता दूं, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी माननीय कमलनाथ जी ने जो प्रभारी हैं उनको भेजकर जो निर्दलीय हमारे साथ आना चाहते हैं उनकी लिस्ट सूची तैयार कर ली गई है और उनको हमने अपने पास एक सुरक्षित जगह पे रख लिया गया है और बाकायदा उनसे हलफनामा लिया है, एफिडेविट लिया है कि हम अपनी स्वेच्छा से अपने साथ आना चाहते हैं। और उन्होंने ये भी बोला है कि हमको प्रलोभन भी दिया जा रहा है और जिस दिन इसकी मतगणना होके हमारा जो अध्यक्ष बन जाएंगे उसके बाद जो हमारे पास उन लोगों ने साक्ष्य दिए वो भी है ना मीडिया के समक्ष पेश कर दिया जाएगा कि किस प्रकार से, कैसे, कहां से ये चिंगारी उठी थी जो आग के रूप में परिवर्तित होने जा रही है, जो बोली के रूप में जो पैसा उनको ऑफर किया गया है, ये भी आप लोगों के समक्ष बहुत जल्दी हम पेश कर देंगे। चलिए कुशवाहा जी से मैं रिएक्शन ले लेता हूं। कुशवाहा जी जल्दी से इसका जवाब दीजिए। एक तो बार बार टैरिफ की बात है, दूसरा ये है कि उन्होंने पूरा एफिडेविट रखा हुआ तैयार है, जिस दिन बन जाएंगे इनके बोर्ड के अंदर उसके बाद वो बताएंगे कि आप लोग क्या कर रहे थे। देखिए, कांग्रेस पार्टी का आप स्थिति देखिए कि उनको इन्होंने कैद करके रख लिया। सिद्धार्थ जी ने अभी स्वीकार किया कि हमने उनको बैठा लिया है और हमने उनसे एफिडेविट भरवाया है और बाकी सब चीजें। लेकिन एक चीज मैं बहुत स्पष्ट तौर पे कहना चाहता हूं, लोकतंत्र है साहब, यहाँ कैसे खरीद लोगे किसी को? और आप उनका अपमान तो मत करिए जो चुनाव जीत कर आते हैं। सुनिए, शब्दों को सुधारिए, कैद करना नहीं बोला हमने, कहा वो हमारे समक्ष आए हैं, वही है विषय, कैद करने में और अपने। चलिए ठीक है, मेरे पास समय की कमी है नहीं तो इस चर्चा को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं। आप दोनों लोगों का शुक्रिया अपना समय निकालने के लिए, इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। हालांकि अध्यक्ष की ये जंग है और इस जंग के अंदर अब देखना यह है कि ये निकेन प्रकार जो बात हो रही थी, अब इसमें कौन इसमें भी जीतता है, यानी कि बोर्ड के अंदर या फिर पंचायत के अंदर किसके ज्यादातर अध्यक्ष आपको देखने को मिलेंगे, इसके लिए भविष्य का इंतजार करिए। आज बड़ी बहस में मेरे साथ फिलहाल इतना ही।